मानववाद मानववाद ह्यूमनिज्म मानववाद वर्तमान युग का सर्वाधिक प्रासंगिक एवं प्रचलित दर्शन है, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि यह समकालीन दर्शन की देन है। मानववादी दर्शन की परंपरा अति प्राचीन है। जब भी मानव के कल्याण या मानव हित को चिंतन का केंद्र बनाया गया, उसमें मानववादी दृष्टि का समावेश हो गया। मानववाद मुख्यतः यह दृष्टि है जो मानव और उसकी समस्याओं को चिंतन के केंद्र में रखती है और मनुष्य को ही समग्र मूल्यों का आधार स्वीकार करती है। यह मनुष्य की असीम क्षमताओं पर विश्वास करता है और मानवीय बुद्धि को सभी प्रकार की उपलब्धियों का केंद्र मानता है। इसलिए इसमें मानवीय जीवन, मानव की गरिमा और मानव हित का सर्वाधिक महत्व है। इस प्रकार चिंतन की कोई भी विधि, प्रणाली या क्रिया जिसका संबंध मात्र मानव हित या मानव जाति के हित से हो, मानववाद कहलाता है। यद्यपि मानव के हित विचारों की शुरुआत परंपराओं में ईश्वर, धर्म, परलोक आदि का खंडन करना उसका अनिवार्य एवं प्रमुख पक्ष नहीं था, परंतु समकालीन मानववाद सिद्धांता एवं घोषित रूप में पारंपरिक धर्म एवं परलौकिकता जैसी धारणाओं के खिलाफ है। अतः मानववाद के संदर्भ में हम ऐसा कह सकते हैं कि मानववाद एक विकासशील दार्शनिक परंपरा है जिसका प्रारंभ मानव को केंद्र में लाने से हुआ और वर्तमान तक आते-आते इसने एक मत से मानवेतर अलौकिक जगत या अलौकिक सत्ता का विरोध करना भी अपने सिद्धांतों में सम्मिलित कर लिया। इस परिष्कृत परिवर्तित रूप में मानववाद मूलतः धर्मनिरपेक्ष, निरीश्वरवादी, मानव केंद्रित एवं लौकिक विचारधारा है। मानववाद का उद्भव एवं प्रसार क्यों? पुनर्जागरण के प्रभाव से उत्पन्न धर्म सुधार आंदोलन एवं बौद्धिक स्वतंत्रता का प्रसार, कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन इत्यादि वैज्ञानिकों की खोजों से धार्मिक मान्यताओं का खोखलापन साबित होना, इनके खोजों एवं आविष्कारों के फलस्वरूप वैज्ञानिक प्रगति हुई और इस क्रम में मानवेतर सत्ताओं के प्रति उपेक्षा का भाव शुरू हुआ। फ्रांसिस बेकन की आगमनात्मक प्रणाली, इंडक्टिव मेथड अर्थात विशेष घटनाओं को देखकर उसके आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने की पद्धति का भी प्रभाव पड़ा। वर्तमान युग में धर्म के विकृत एवं सांप्रदायिक स्वरूप ने लोगों के मध्य बर्बरता एवं धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इसने मानव जाति को वर्गों, गुटों या समूहों में बांटा। ऐसी स्थिति में विश्व के सम्मुख एक नए उद्देश्य को लेकर मानववाद की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य मनुष्य, उसकी समस्याओं का समाधान और उनका पूर्ण विकास करना था। वर्तमान शताब्दी में तार्किक भाववादियों द्वारा तत्व मीमांसा के निरसन के फलस्वरूप मानववादी प्रवृत्ति के सैद्धांतिक रूप में स्थापना को नया समर्थन मिला, नए आयाम एवं पक्ष जुड़े। मानववाद के आधार। मानववाद को सम्यक रूपों समझने के लिए उसके आधारों को देखना आवश्यक है। इसे हम 3 रूपों में देख सकते हैं। नंबर 1 ज्ञान मीमांसी आधार, नंबर 2 तत्व मीमांसी आधार, नंबर 3 आचार शास्त्रीय आधार। नंबर 1 ज्ञान मीमांसी आधार। मानववाद की ज्ञान मीमांसा मूलतः मानवीय अनुभव एवं तर्कबुद्धि पर आधारित है। इसके अनुसार जो कुछ मानवीय अनुभव एवं तर्कबुद्धि से परे है, वह मनुष्य के लिए अज्ञेय है। अतः ईश्वर, आत्मा की अमरता आदि के अस्तित्व और स्वरूप के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी आधार पर मानववाद ईश्वर, परलोक, स्वर्ग आदि अलौकिक सत्ताओं का निषेध करते हैं। यहाँ इसका आशय यही है कि मानववादी व्यापक अर्थ में प्रत्यक्ष को ही मानव ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय प्रमाण मानते हैं। रहस्यानुभूति या दैवी प्रकाशना को नहीं। वे अनुमान, शब्द या अन्य प्रमाण को केवल उसी सीमा तक स्वीकार करते हैं जिस सीमा तक ये प्रमाण मूलतः प्रत्यक्ष पर आधारित होते हैं। यही कारण है कि मानववाद की ज्ञान मीमांसा में तर्क, बुद्धि, अनुभव, विज्ञान एवं वैज्ञानिक विधियों का विशेष महत्व है। नंबर 2 तत्व मीमांसी आधार। तत्व मीमांसा की दृष्टि से मानववाद मूलतः प्रकृतिवाद, भौतिकतावाद एवं निरीश्वरवाद को स्वीकार करता है। मानववाद के अनुसार ब्रह्मांड की अंतिम सत्ता ईश्वर या कोई अन्य अलौकिक तत्व न होकर प्रकृति ही है। यह प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है और पुद्गल और शक्ति इसी प्रकृति के रूप है, जिन्हें हम समस्त भौतिक वस्तुओं, पेड़ पौधों एवं प्राणियों में देख सकते हैं। यह प्रकृति कोई दैवीय शक्ति या दैवीय रचना नहीं है, बल्कि सभी निर्जीव वस्तुओं एवं सजीव प्राणियों की महासमष्टि है। अन्य सभी वस्तुओं एवं प्राणियों की तरह मनुष्य भी इसी प्रकृति का अंग है। इससे पृथक हम उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। यह प्रकृति स्वयंभू एवं स्वसंचालित है। ईश्वर या किसी अन्य दैवी सत्ता के द्वारा न तो इसकी पहचान की गई है, इसकी रचना की गई है और न ही वह इसका नियमन एवं संचालन करता है। मानववाद भौतिकवाद में विश्वास करता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का अंतिम तत्व कोई चेतन आध्यात्मिक तत्व न होकर भौतिक पुद्गल ही है। कुछ विशेष प्राकृतिक परिस्थितियां, प्राकृतिक के सहयोग से ही किसी भौतिक पुद्गल से जीवन का उद्भव एवं विकास हुआ है। अतः उद्भव एवं विकास के दृष्टिकोण से मानव अन्य प्राणियों से अलग नहीं है, किंतु उसकी विकसित बुद्धि उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। इसी विकसित बुद्धि के कारण मानव ने प्राणी जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
मानववाद ईश्वर की स्वतंत्र सत्ता का निषेध करता है। इसके अनुसार अनुभव, तर्क, बुद्धि या वस्तुनिष्ठ विधियों के द्वारा ईश्वर की सत्ता का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस आधार पर वे ईश्वर के साथ-साथ आत्मा की अमरता, अवतारवाद, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, चमत्कार आदि के अस्तित्व को नकारते हैं। नंबर 3, नीति शास्त्रीय आधार या आचार शास्त्रीय आधार। मानववाद की आचार मीमांसा भी अलौकिक सत्ता एवं उससे संबंधित क्रियाओं के निषेध पर आधारित है। इसमें इहलौकिकता पर बल है। इसे हम निम्नलिखित तथ्य बिंदुओं के द्वारा देख सकते हैं। मनुष्य को अपनी शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। मानवीय समस्याओं के समाधान में उसकी अपनी तर्क बुद्धि ही उसकी मदद कर सकती है। इसके लिए किसी काल्पनिक अलौकिक शक्ति का सहारा लेना गलत है। मानव के जीवन का लक्ष्य अपने हित के साथ-साथ मानव जाति का हित या कल्याण भी है। इसके लिए उसे यथासंभव प्रयास करना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में मनुष्य को किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता, लिंग, जाति या वर्ण आदि को आधार नहीं बनाना चाहिए। मानववाद जीवन में कला, संस्कृति एवं साहित्य के प्रोत्साहन को समर्थन करता है, ताकि मानव जीवन सौंदर्यपूर्ण एवं सर्वांगीण हो सके। इसमें मानव विवेक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मानव अपनी बुद्धि, विवेक एवं कल्पना शक्ति के माध्यम से अपनी रचनात्मक शक्तियों को विकसित, संचालित एवं क्रियान्वित कर सकता है। मानववाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद एवं विश्व बंधुत्व को प्रोत्साहित करता है। यह मानव की स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा, समानता, लोकतंत्र एवं विश्व शांति का समर्थक है। मानववाद नैतिकता के क्षेत्र में महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को स्वीकार करता है कि आत्मदीपो भव, अर्थात तुम अपना प्रकाश स्वयं बनो। इसके अनुसार मानव के व्यक्तिगत कल्याण एवं सामाजिक कल्याण के लिए स्वावलंबी जीवन एक महत्वपूर्ण सोपान होगा, क्योंकि इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास, मानवीय गरिमा एवं निर्भीकता की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार मानववाद एक मानव केंद्रित अवधारणा है जो अलौकिक या अधिप्राकृतिक सत्ता के स्थान पर मनुष्य के ही अनुभव एवं तर्क बुद्धि तथा इलौकिकता को महत्व प्रदान करता है। इसमें व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता स्वयं माना जा सकता है। मानववाद के विकास को हम 4 चरणों में बाँट कर देख सकते हैं। नंबर 1, ग्रीक दर्शनकालीन मानववाद। नंबर 2, जागरणकालीन मानववाद। नंबर 2, आधुनिक मानववाद। नंबर 4, नव मानववाद। एम.एन. राय। ग्रीक मानववाद। प्रारंभिक ग्रीक दर्शन में मानववादी स्थिति के दर्शन होते हैं। ग्रीक दार्शनिक प्रोटैगोरस का कहना था कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। प्रारंभिक ग्रीक दर्शन में मानववादी स्थिति के दर्शन होते हैं। ग्रीक दार्शनिक प्रोटैगोरस का कहना था कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। प्रोटैगोरस का यह कथन मानव को ही श्रेष्ठ मानव या प्रतिमान के रूप में स्थापित करता है। अज्ञेयवादी प्रोटैगोरस ईश्वर इत्यादि अलौकिक शक्तियों को नकारते हैं। इसके अतिरिक्त सुकरात की उक्ति स्वयं को जानो को में भी मानववादी स्थिति के साक्ष्य दिखाई देते हैं। इन सबसे मानव की सर्वोपरिता सिद्ध होती है। पुनर्जागरणकालीन मानववाद। सामान्यतः मानववाद को पश्चिम यूरोप के पुनर्जागरण काल की एक लाक्षणिक अभिवृत्ति के रूप में जाना जाता है। आधुनिक युग में इसे मानववाद का प्रथम चरण माना जाता है। इस युग के प्रथम मानववादियों में फ्रांसिस्को पेत्रार्क, एरासमस, टॉमस मूर इत्यादि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः एक विचारधारा के रूप में मानववाद को स्वीकृति, स्थापना एवं प्रसार करने का श्रेय पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलनों को ही है। यूरोप के मध्यकाल का अंत एक बौद्धिक उद्बोधन से हुआ, जिसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनः जागरण या नूतन जन्म। संकीर्ण अर्थ में इसका आशय है प्राचीन ग्रीस और रोम के ज्ञान में फिर से रुचि लेना। परंतु पुनर्जागरण केवल प्राचीन ज्ञान में रुचि के पुनः जागृत होने तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में पुनर्जागरण उन सभी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परिवर्तनों का सामूहिक संकेत है जो 14वीं शताब्दी से आरंभ होकर 16वीं शताब्दी तक सारे यूरोप में फैल गया। यह कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, राजनीति तथा विज्ञान के क्षेत्र में नई-नई बातों एवं उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसने यूरोप के जीवन और उसकी विचारधारा में परिवर्तन ला दिया। स्पष्ट है कि पुनर्जागरण का आशय कला, साहित्य एवं विद्या के पुनः उत्थान से। सर्वप्रथम ज्ञान का पुनर्जागरण इटली में हुआ और तत्पश्चात वह संपूर्ण यूरोप में विस्तारित हो गया। इसने जीवन के सभी पक्षों, समाज, चर्च, कला, साहित्य, विज्ञान एवं शास्त्रीय ज्ञान आदि को प्रभावित किया। इस पुनर्जागरण का केंद्रीय पक्ष मध्यकालीन मानसिकता का निषेध था। वस्तुतः पुनर्जागरण ईसाई विधि से चिंतन के प्रति एक विद्रोह था। मध्यकालीन ईसाई का यह विश्वास था कि मनुष्य का जागतिक जीवन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने अपनी आत्मा के उद्धार हेतु ईश्वर की कृपा की उपेक्षा होती है। इस काल में ईसाईयत की यह मान्यता था कि आदम और ईव ने चूंकि ईश्वर की अवज्ञा की, इसलिए जो उसकी सर्वप्रथम संतान हुई वह मूलतः भ्रष्ट, पतित एवं दूषित थी। इस प्रकार मानव अस्तित्व की शुरुआत पाप से हुई, परंतु ईश्वर की कृपा दृष्टि से मनुष्य को उसकी अपनी बुराइयों एवं पापों से छुटकारा मिल सकता है। प्रायश्चित करने पर मनुष्य मृत्यु के पश्चात ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार ईसाई धर्म में जागतिक सहज जीवन स्वाभाविक की जो उपेक्षा हुई, उसी के विरुद्ध पुनर्जागरण काल के मानववादियों ने आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि मृत्यु से पहले भी मानव जीवन की सार्थकता है, उसका मूल्य है और उसमें संभावनाएं हैं।
इस प्रकार इस काल में मानववादियों ने मानव का गुणगान किया और इस बात पर बल दिया कि मृत्यु के पश्चात ईश्वर के राज्य में जाने के बजाय इसी जीवन में सुख, आनंद, उल्लास एवं परिपूर्णता प्राप्त की जाए। इस काल के मानववादियों ने में फ्रांसेस्को पेत्रांक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पेत्रांक इटालियन पुनर्जागरण के मानववादी पक्ष का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था। इन्होंने स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया और प्राचीन अंधविश्वासों से मानव जाति को मुक्त कर नई चेतना का संचार किया और उसका विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरणकालीन मानववाद की प्रमुख विशेषताएं। पुनर्जागरणकालीन मानववाद का आदर्श मध्ययुगीन धार्मिक आदर्श के विपरीत मूलतः मानववादी था। उसका आदर्श जीवन उसका आदर्श जीवन की स्वीकृति करना था, उसकी अस्वीकृति नहीं। उसने मानव की महत्ता, उसकी गरिमा, मानवीय स्वतंत्रता को आदर्श रूप दिया और इस क्रम में मानव की रचनात्मक, सृजनात्मक शक्ति को स्वीकार किया। इसने संकल्प, स्वातंत्र्य, विश्व बंधुत्व एवं व्यक्तिवाद के प्रति लगाव प्रदर्शित किया। मध्ययुगीन परंपरा में सत्य के मापदंड के रूप में धर्मग्रंथ और धर्मगुरु को मान्यता मिली थी, जबकि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, धर्म प्रदान आंदोलन एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के फलस्वरूप इस काल में सत्य के मापदंड की अवधारणा बदलने लगी। यहाँ स्वतंत्र तर्क बुद्धि को सत्य की कसौटी के रूप में मान्यता मिली। इस काल में धर्म से धर्मनिरपेक्षता की ओर गमन का संकेत मिलता है। इस काल में धर्म का प्रभाव क्षीण हुआ और इसका राजनीति से पृथक्करण किया गया। मध्ययुगीन दर्शन में प्रणाली मूलतः निगमनात्मक थी। बिना परीक्षण के आधार वाक्यों को सत्य मानकर मनमाने ढंग से निष्कर्ष निकाले जाते थे। परंतु इस काल में बौद्धिक चेतना के विकास के साथ साथ आगमनात्मक प्रणाली विकसित हुई। ज्ञान प्राप्त के लिए ये पद्धति अवलोकन, प्रयोग, तथ्य को एकत्रित करने व उनका वर्गीकरण करके सामान्य नियम बनाने की प्रक्रिया अपनाती है। इस प्रकार निरीक्षण परीक्षण को ज्ञान प्राप्ति का आधार बनाया गया। इस संबंध में फ्रांसिस बेकन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बेकन के विचारों के फलस्वरूप प्रथम प्रभावी वैज्ञानिक संस्था इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई। इस काल में मनुष्य को पाप का पुतला बनाने के बजाय मानव ने गरिमा के गीत गाए। इस क्रम में चिंतन का रुख दैवीय विषयों से हटकर मानवीय विषयों की ओर गया। इस काल में इस बात पर बल दिया गया कि व्यक्ति स्वयं अपने आप में साध्य है, इसलिए सभी चीज़ों का अस्तित्व मानव जीवन में सुखी एवं आनंदमय जीवन बनाने के लिए है। सांसारिक जीवन की सार्थकता स्थापित की जाने लगी। इस काल में पुनर्जागरण के प्रभाव से बौद्धिक स्वतंत्रता का उद्भव हुआ। इससे धर्मांधता एवं मजहबी पाखंडों को तोड़ने में आसानी हुई। अब मध्य युग की धार्मिक पारलौकिकता का स्थान मानववादी इहलौकिकता ने लेना शुरू कर दिया है। इस काल में दर्शन एवं धर्मशास्त्र का पृथक्करण हुआ। प्रकृति के प्रति रागात्मक लगाव एवं उसके सौंदर्य की प्रशंसा हुई। इस काल में मनुष्य पर पुनर्जागरणकालीन दबाव के फलस्वरूप यूनानी, रोम के गौरव एवं ग्रंथ की पुनः खोज हुई। इस पुरातन ग्रंथों की खोज से मध्यकालीन धार्मिक संकीर्णता एवं धार्मिक कट्टरता के स्थान पर बौद्धिक स्वतंत्रता, उत्साह एवं सांसारिक वस्तुओं के प्रति प्रेम का अभ्युदय हुआ। इस अर्थ में पुनर्जागरणकालीन साहित्य के आधार पर इस समय के मानववाद को साहित्यिक मानववाद कहा जा सकता है। इटली के महान मानववादी दार्शनिक पिको देल्ला मिरांडोला के अनुसार मानव से बढ़कर आश्चर्यजनक और कुछ नहीं है। इसके अनुसार कोई भी पदार्थ या कोई भी प्राणी उतना उत्कृष्ट नहीं जितना कि मनुष्य है। इस कारण कि केवल मनुष्य के पास ही चयन की स्वतंत्रता है, अर्थात केवल वही अपनी विवेक शक्ति से अपने जीवन को एक ऐसे सांचे में ढाल सकता है जैसा कि वह चाहे। इस काल में कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में भी मानववादी प्रवृत्ति का प्रभाव दिखाई देता है। इस युग के कलाकारों लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो ने धार्मिक विषयों या घरेलू विषयों को लेकर जो चित्र बनाए उसमें मनुष्य के हाव-भाव, उसके उल्लास, दुःख, दर्द एवं गहरी मानवीय संवेदना को अभिव्यक्त किया गया है। जिज्ञासा, खोज, आविष्कार, आलोचना एवं सत्य अन्वेषण की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पुनर्जागरणकालीन मानववाद पूरी तरह धर्मविहीन, ईश्वरविहीन नहीं था। इसमें धर्म की कुरीतियों का विरोध था, धर्म का नहीं। इन्होंने पोप का विरोध किया लेकिन ईसा का समर्थन भी किया और वे चर्च के क्रियाकलापों के विरोधी थे, परंतु बाइबिल स्वीकार करते थे। इसमें धार्मिकता, आध्यात्मिकता एवं पारलौकिकता का भाव विद्यमान था। इस रूप में पुनर्जागरणकालीन मानववाद मानवतावादी था। परंतु कालांतर में पुनर्जागरणकालीन मानववाद में गुणात्मक परिवर्तन हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुनर्जागरणकालीन मानववाद की इहलौकिकता भौतिकता में परिणित हुई। प्रयोजनमूलकता का स्थान प्रकृतिवाद ने ले लिया। ईश्वर के स्थान पर मानव एवं उसका हित सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्थापित हुआ। 20वीं शताब्दी में जॉन डूवी, अगस्त कॉम्टे, हक्सले, एरिक फ्रॉम आदि ने पारलौकिक सत्ताओं को अस्वीकार किया और धर्म के प्रकृतिवादी पुनर्निर्माण का प्रयास किया। आलोचना। पुनर्जागरणकालीन मानववाद मानव केंद्रितता के दोष से युक्त है। एंथ्रोपोसेंट्रिक, यहाँ केवल मनुष्य में साध्य मूल्य माना गया है और अन्य जैविक एवं अजैविक घटकों में साधन मूल्य के रूप में मान्यता दी गई है। इससे प्रकृति के अन्य घटकों के प्रति मनुष्य में शोषणात्मक प्रवृत्ति को बल मिला।
जॉन डीवी का मानववाद। जॉन डीवी अपनी पुस्तक ए कॉमन फेथ में प्रकृतिवादी मानववाद की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। डीवी परंपरागत धर्मों की अलौकिकता का विरोध करते हैं। उनके अनुसार परंपरागत धर्म अप्रासंगिक हो गए हैं, इनमें से किसी के भी द्वारा विश्व में एकता स्थापित नहीं की जा सकती। परंपरागत धर्मों की अप्रासंगिकता के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क देते हैं। डीवी के अनुसार वर्तमान युग विज्ञान का युग है। इसमें अनुभव एवं परीक्षण के आधार पर ही किसी मान्यता को स्थापित किया जा सकता है, जबकि पारलौकिक धर्मों में अलौकिकता को स्वीकार किया जाता है, जो मूलतः आस्था एवं विश्वास पर आधारित है। इस रूप में परंपरागत धर्म विज्ञान विरोधी हैं। परंपरागत धर्मों ने मानव जाति को वर्गों, समूहों व संप्रदायों में बांटा है। इन परंपरागत धर्मों में कट्टरतावाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता इत्यादि को प्रोत्साहन मिला है। परंपरागत धर्मों की अलौकिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व को विभाजित करती है। दैनिक जीवन में विज्ञान की तार्किकता एवं धार्मिक आस्था जीवन में आस्था एवं श्रद्धा की स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व में विरोधाभास उत्पन्न कर देती है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि डीबी यद्यपि परंपरागत धर्मों का निषेध करते हैं, परंतु वे धर्मनिष्ठा रिलीजियसनेस को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार रिलीजियसनेस केवल अलौकिक सत्ताओं के प्रति ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि किसी भी उच्च आदर्श के प्रति जागरूक होने पर धर्मनिष्ठा उत्पन्न हो जाती है। यह आदर्श दार्शनिक चिंतन, कला, शाश्वत नैतिक मूल्य इत्यादि कुछ भी हो सकता है। डीवी इसी रिलीजियसनेस के आधार पर प्रकृतिवादी धर्म की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति या समाज की एकता तथा उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रकृतिवादी धर्म की स्थापना आवश्यक है। उनके अनुसार यही प्रकृतिवादी धर्म ही धर्म का एकमात्र आदर्श हो सकता है। इनके अनुसार धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व को एकीकृत करने वाले व्यापक आदर्शों के प्रति मानव की रचनात्मक अनुक्रियाशीलता है। ऐसे आदर्शों को मनुष्य अपनी रचनात्मक कल्पनाशीलता द्वारा प्राप्त करता है। डीवी के उपरोक्त विचारों से प्रकृतिवादी धर्म के निम्नलिखित प्रमुख तत्व उभरकर सामने आते हैं। मानव जीवन का आदर्श व्यापक एवं सर्वांगीण होना चाहिए। संकीर्ण आदर्श धर्म का लक्ष्य नहीं हो सकते। परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दैव प्रकाशना एवं श्रुति एवं रहस्यानुभूत की नहीं, बल्कि रचनात्मक कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। मनुष्य के द्वारा रचित मूल्य इहलौकिक ही होते हैं, पारलौकिक सत्ताओं से इसका संबंध नहीं होता है। मानव आदर्श इतना पूर्ण होना चाहिए कि उनके द्वारा मानव की संपूर्ण शक्तियां उद्बोधित हो सके। डीवी का प्रकृतिवादी धर्म परंपरागत अलौकिक धर्म से निम्न भेद रखता है। डीवी के प्रकृतिवाद में यद्यपि परंपरागत धर्मों में निहित मूल्यों की रक्षा की गई है, परंतु डीवी इस संदर्भ में श्रुति या दैव प्रकाशना के स्थान पर रचनात्मक कल्पना शक्ति की मदद लेते हैं। पारलौकिकता के स्थान पर प्रकृतिवाद को स्थापित करते हैं। मरणोत्तर पारलौकिक जीवन के बजाय इहलौकिक जीवन को ही सुधारने की बात करते हैं। यहाँ डीवी के प्रकृतिवाद में कुछ अन्य विशेषताएं भी दिखाई देती हैं। रचनात्मक कल्पना यथार्थपरक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होने पर वह केवल कल्पना मात्र हो जाएगी। मनुष्य को चाहिए कि वह परस्पर सहयोग के आधार पर मानव कल्याण की योजनाओं को सार्थक करे। मानव मूल्य पारलौकिक न होकर इहलौकिक मूल्य है, जिसकी प्राप्ति की जानी चाहिए। इस संबंध में वे ज्ञान, कला, शिक्षा, सहभागिता, प्रेम इत्यादि मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। जॉन डीवी का यह मानना है कि मानव प्रकृति के प्रति अनुक्रियाशील रहकर भी सदाचार, विवेक, ज्ञान, शिक्षण एवं मूल्यों का विकास कर सकता है। लेमांटो का मानववाद। जॉन डीवी से अनुप्रेरणा प्राप्त कर अमेरिकी दार्शनिक कार्लोस लेमांटो अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म में कहते हैं कि मानववाद समस्त मानव जाति का विश्व दर्शन है, जो विभिन्न जातियों एवं संस्कृतियों के व्यक्तियों एवं उनके असंख्य संतानों के दार्शनिक एवं नैतिक मार्गदर्शन में समर्थ हो सकता है। इसके अनुसार मानववाद तर्कसंगत रूप से प्रकृतिवादी एवं विज्ञानवादी ही हो सकता है, क्योंकि मानववाद के लिए प्रकृति ही एकमात्र सत्ता है, जिसका मानव एक अभिन्न अंग है। यहाँ पारलौकिकता का अंश भी नहीं है। वही यही एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य को व्यक्तिगत, सीमित एवं संकीर्ण अभिरुचियों से ऊपर उठाकर उनके भीतर विद्यमान सुषुप्त सृजनात्मक शक्तियों की जागृति करता है। लेमांटो के अनुसार बौद्धिक एवं जनतांत्रिक विधियों का अनुसरण करते हुए समस्त मानव के इहलौकिक सुखों को वृद्धि हेतु सहज सेवा के दर्शन को ही 20वीं शताब्दी का मानववाद कहा जा सकता है। इस परिभाषा को ध्यान में रखकर लेमांटो ने मानव की 10 विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, मानववाद प्रकृतिवादी तत्व मीमांसा है, अर्थात इनके अनुसार प्रकृति ही एकमात्र सत्ता है, जिसमें किसी दैवीय या अतीन्द्रिय सत्ता को महत्व नहीं दिया जाता। प्रकृति जड़ शक्तियों की समष्टि है, जो अपने ही नियमों से संचालित होती है। नंबर 2, मनुष्य प्रकृति की ही उपज है। प्रकृति की विकासात्मक प्रक्रिया में ही मनुष्य का उद्भव हुआ है। यहाँ किसी पर आत्मा या मरणोत्तर जीवन की कल्पना नहीं। नंबर 3, मनुष्य अपनी अंतर्निहित शक्ति व क्षमता से अपनी समस्याओं का समाधान विज्ञान का सहयोग लेकर स्वतः कर सकता है।
नंबर 4 ये भाग्यवाद, दैववाद एवं नियतिवाद को अस्वीकार करता है एवं मनुष्य की स्वतंत्रता पर विश्वास करता है। मनुष्य चयन करने के संदर्भ में स्वतंत्र है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। नंबर 5 इसका नैतिक आदर्श सांसारिक सुखों को प्राप्त करना है, ईश्वर इत्यादि को नहीं मानने के कारण वह धर्मनिरपेक्षतावादी भी है। नंबर 6 व्यक्ति की पूर्णता एवं विकास बिना लोक सेवा के संभव नहीं है। नंबर 7 ये मानव की सृजनात्मकता पर विश्वास करता है, इसके लिए मानव की बुद्धि, विवेक एवं कल्पना शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 8 मानव प्रजातांत्रिक है एवं विश्व जनतंत्रवादी है, क्योंकि इसका लक्ष्य विश्वव्यापी समाज की स्थापना करना है जिससे वैश्विक शांति स्थापित हो सके। नंबर 9 इसमें मानवीय बुद्धि एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों का उपयोग कर जीवन स्तर को ऊपर उठाने का भाव निहित है। नंबर 10 यह रूढ़वादी न होकर प्रगतिशील है, इसमें सभी मान्यताओं की सार्थकता एवं निरर्थकता की जांच की बात निहित है। इस प्रकार कुल मिलाकर परंपरावाद मानववाद में विचार का केंद्र मनुष्य है, उसे ही समस्त मूल्यों के निर्माता एवं मानदंड के रूप में स्वीकार या प्रतिष्ठित किया गया है। मानववाद एवं मानवतावाद में अंतर। मानववाद और मानवतावाद दोनों मानव सेवा एवं मानव कल्याण की बात करते हैं। ह्यूमनिज्म एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म। मानववाद एवं मानवतावाद दोनों मानव सेवा एवं मानव कल्याण की बात करते हैं, परंतु मानवतावाद में ये सब साधन के रूप में स्वीकृत है और स्वर्ग और मोक्ष को साध्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि मानव और मानव कल्याण एवं मानव सेवा ही साध्य है। जब मानववाद में मानव कल्याण एवं मानव सेवा ही साध्य है। मानववाद की पृष्ठभूमि वैज्ञानिक एवं अलौकिक है, इसलिए ये तत्वमीमांसी दृष्टिकोण से भौतिकवाद एवं प्रकृतिवाद का समर्थन करता है, जबकि मानवतावाद की पृष्ठभूमि धार्मिक एवं आध्यात्मिक होती है। मानवतावाद प्रायः ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य आदि आध्यात्मिक बातों पर विश्वास करता है और विश्व बंधुत्व का प्रचार इस आधार पर करता है कि ईश्वर निर्मित होने के कारण सभी भाई-भाई हैं। दूसरी ओर मानववाद में विश्व बंधुत्व का आधार नैतिक विवेक आधारित एवं वैज्ञानिक है। मानवतावादी सत्य की कसौटी के रूप में धार्मिक वचनों एवं रहस्यानुभूत को स्वीकार करते हैं। वहीं मानववाद में स्वतंत्र तर्कबोध एवं अनुभव को मान्यता दी गई है। मानवतावादी मनुष्य को पूर्णतः स्वतंत्र एवं स्वयं को स्वतंत्र भाग्य निर्माता नहीं मानते, जबकि मानववाद में मनुष्य को स्वयं अपने भाग्य का विधाता माना गया। मानवतावाद नैतिकता के अंतिम स्रोत के रूप में ईश्वर को मानता है, वहीं मानववाद अनुभव, विवेक एवं रचनात्मक कल्पना शक्ति के आधार पर नैतिकता को स्थापित करते हैं। यहाँ नैतिकता को धर्म से पृथक एवं स्वायत्त माना जाता है। मानवतावादी ईश्वरीय अस्तित्व को मानते हुए ईश्वर को ही सभी मूल्यों का अंतिम आश्रय स्वीकार करते हैं, जबकि मानववाद में मूल्यों का स्रोत मनुष्य को ही माना गया है। मानवतावाद ईश्वरीय अस्तित्व को मानने के कारण विनम्रता, आस्था, श्रद्धा आदि पर बल देते हैं, साथ ही ईश्वर निर्भरता पर भी, जबकि मानववाद स्वावलंबी, स्वाभिमान जीवन की बात करता है। गांधी, टैगोर एवं अनेक यूरोपीय संत जो कि मानवतावादी थे, वे नैतिकता को धार्मिकता का प्रथम सोपान मात्र मानते हैं, जबकि मानववादी धर्म को न मानते हुए नैतिकता को ही प्रमुख मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं। समाजवादी मानववाद मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मानववादी प्रवृत्तियों को ही प्रायः समाजवादी मानववाद के रूप में इंगित किया जाता है। मार्क्सवाद एक भौतिकवादी दर्शन है। कार्ल मार्क्स के अनुसार विकास का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है। सभी सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों, उत्पादन एवं वितरण प्रणाली के कारण होते हैं। मार्क्सवादियों ने मानववाद को समग्र मानववाद इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का नाम दिया है। इसका आशय है कि मानव के द्वारा मानव के शोषण का अंत किया जाए। इसके लिए ये पूंजीवादी संस्कृति का विनाश आवश्यक मानते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पादन एवं वितरण के साधन किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति न होकर समूचे समाज की संपत्ति बने। राज्य का यह दायित्व होगा कि वह सभी के लिए चिकित्सा, आवास एवं शिक्षण संस्थाएं उपलब्ध कराए। मैक्सिम गोर्की इस समाजवादी मार्क्सवाद पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मानवीय प्रेम की सच्चाई को स्वीकार किया गया है और उसे एक रचनात्मक शक्ति का रूप मिला है, अर्थात लाखों कामगारों की मुक्ति को ही मानववाद का लक्ष्य माना गया है। अस्तित्ववादी मानववाद सात्र के अनुसार अस्तित्ववाद मानववाद है, क्योंकि अस्तित्ववाद तत्वमीमांसी प्रश्नों पर विचार करने के स्थान पर इस प्रश्न पर विश्वास करता है कि किस तरह इससे मनुष्य को इस अभौतिक एवं अर्थहीन जगत में जीवन व्यतीत करना है। इस प्रश्न का उत्तर कीकार्ड जैसे अस्तित्ववादी धार्मिक विश्वास के आधार पर देते हैं, जबकि सात्र जैसे नास्तिक अस्तित्ववादी इसका उत्तर मानववादी विश्वासों के आधार पर देते हैं। अस्तित्ववाद के अध्ययन का विषय मूर्त, सांसारिक, ससीम एवं सामाजिक मानव है। सात्र ये कहते हैं कि हमें ईश्वर, आत्मा, देश, काल इत्यादि पर विचार करने के स्थान पर मानव को केंद्र में रखकर उसके व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक समस्याओं पर विचार करना चाहिए। अस्तित्ववाद जिस मानववाद की बात करता है वह अस्तित्ववादी मानववाद है। यह उस मानववाद का विरोध करता है जो मानव प्रगति को ही जो मानव प्रजाति को केवल कुछ मनुष्यों की उपलब्धियों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। यहाँ अस्तित्ववादी मानववाद में समस्त मानवों के हित एवं उत्थान की बात निहित है। सात्र के अनुसार मानव अनंत संभावनाओं से युक्त है।
वह कुछ भी करने को स्वतंत्र है। मानव की यही स्वतंत्रता उसके ऊपर एक उत्तरदायित्व आरोपित करती है कि मानव जो कुछ भी है, वह इसके लिए स्वयं उत्तरदायी है, कोई अन्य नहीं, क्योंकि उसने विकल्पों का चयन स्वतंत्रतापूर्वक किया है। इस प्रकार अस्तित्ववाद में स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व के आधार पर मानववाद की स्थापना की बात की गई है। इस मानववाद में ही मानव अस्तित्व की गरिमा की रक्षा हो सकती है। सार्त्र मनुष्य को वस्तु नहीं मानते, अपितु वे मनुष्य की इस पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक हैं। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ है चयन की स्वतंत्रता तथा निर्णय की स्वतंत्रता। सार्त्र कहते हैं कि बाधाएं चाहे कितनी भी हों, चयन की संभावना सदैव बनी रहती है। मानव चयन करने से नहीं बच सकता, अतः उससे संबंधित उत्तरदायित्व भी उसी का है। अतः शास्त्र ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की अनुभूति में ही उत्तरदायित्व का भाव भी अनिवार्य निहित है। शास्त्र जब ये कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र ही नहीं अपितु स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, तो वह मनुष्य के कंधों पर समस्त संसार का भार लाद देते हैं, क्योंकि उसे प्रत्येक स्वतंत्र निर्णय पर यह भार वहन करना पड़ता है। वहन करना करना है। यह भार उत्तरदायित्व का भार है। शास्त्र के अनुसार यह उत्तरदायित्व व्यक्ति में अपने प्रति भी होता है और दूसरों के प्रति भी होता है। व्यक्ति कोई जब निर्णय तभी लेता है, जब वह यह सोच लेता है कि ऐसी परिस्थिति में फँसा प्रत्येक व्यक्ति यही निर्णय लेगा। इस प्रकार अपने लिए निर्णय लेने में वह एक प्रकार से दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाता है। वह स्वयं का निर्माण करते हुए इस क्रम में मानवता का भी निर्माण करता है। इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि मनुष्य मनुष्य का भविष्य है। शास्त्र के अनुसार मूल्यों का कोई प्रागंभविक अलौकिक स्रोत नहीं होता। नैतिकता का कोई पूर्व निर्धारित मानदंड नहीं होता। वस्तुतः मूल्यों को स्वीकार करना मनुष्य की क्षमता, मौलिकता एवं सृजनात्मकता पर निर्भर करता है, पारलौकिक तत्व का उपस्थिति पर नहीं। वस्तुतः व्यक्ति द्वारा रचित मार्ग ही समाधान का रास्ता प्रशस्त करता है। निष्कर्ष रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि शास्त्र के अस्तित्ववादी दर्शन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण मानवीय स्थिति को मानवीय संदर्भ में प्रस्तुत करना है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक योजना है, सतत अभियान है, चयन प्रक्रिया है और यह सब मानव जगत में होता है। अपने एकाकीपन में मनुष्य नियमों, मूल्यों एवं प्रतिमानों का मानकों का सृष्टा बनकर स्थापित होता है। मानववाद बनाम राज्य और समाज। मानववाद यह प्रतिपादित करता है कि सभी मनुष्य समान हैं, प्रत्येक मनुष्य नैतिक रूप से संप्रभु है, अतः कोई भी मनुष्य एक दूसरे मनुष्य, समाज या राज्य के हितों के साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। व्यक्ति नैतिकता की प्रथम इकाई है और राज्य व समाज द्वितीय इकाई है। राज्य एवं समाज अपना नैतिक मूल्य इस आधार से प्राप्त करते हैं कि वे अपने सदस्य व्यक्तियों के हितों का कृता संवर्धन करते हैं। मानववाद ये मानता है कि राज्य और समाज को चाहिए कि वह ऐसी परिस्थितियां बनाए या बढ़ावा दे जिससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कार्यान्वित करने में, सुरक्षित रखने में सहायता मिले। मानववाद इस संदर्भ में लोकतांत्रिक राज्य में अपना विश्वास रखता है, क्योंकि यही एकमात्र व्यवस्था है जो उन अधिकारों को सुनिश्चित करती है जिसके माध्यम से नागरिक अपने अधिकारों, क्षमताओं एवं कर्तव्यों को कार्य रूप में साकारित करते हैं। एम एन रॉय का मानववाद। मानवेंद्र नाथ राय विशुद्ध रूप से मानववादी परंपरा से आते हैं। उनकी मूल रुचि एक ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसारण में थी, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। उनके अनुसार मानव उत्थान या कल्याण संबंधी अन्य विचारधाराएं या तो मनुष्य के स्वरूप की अवैज्ञानिक व्याख्या करती हैं या मानव जीवन को तत्वतः जानने का प्रयास करती हैं। परंतु राय का मानववाद मनुष्य को उत्कर्ष के पथ पर चलने के लिए प्रयत्नशील है। वे सुखी, समृद्ध एवं सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इस क्रम में वे मनुष्य के उद्भव एवं विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। अपने इसी दृष्टिकोण को वे नव मानववाद, न्यू ह्यूमनिज्म की संज्ञा देते हैं। इस नव मानववाद को उत्कट मानववाद या आमूल परिवर्तनकारी मानववाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म तथा वैज्ञानिक मानववाद, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म की संज्ञा भी दी गई। इसका प्रधान बल मनुष्य की स्वतंत्रता की स्वीकृति है, जो उसकी सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग में निहित है। अंधविश्वास एवं अलौकिक शक्तियों में विश्वास मनुष्य की अज्ञानता एवं बेवस्था को बताते हैं। इससे उनकी सृजनात्मक शक्तियों पर प्रहार होता है। ज्ञान और विज्ञान ही मनुष्य को इन निराधार विश्वासों से मुक्त कर स्वतंत्रता की ओर अग्रसरित करता है। राय का यह मानववादी दर्शन उनके द्वारा स्थापित रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1947 के घोषणा पत्र में प्रस्तुत हुआ है। उनके इस घोषणा पत्र में कुल 22 थीसिस हैं, जो उनके नव मानववाद के सार हैं। इन्होंने प्रथम 6 थीसिस में राय के मानववादी दर्शन का व्याख्यान है, जिसमें प्रथम थीसिस में राय ने व्यक्ति को समाज की जड़ माना है, परंतु इस व्यक्ति के विकास के लिए समाज का सहयोग आवश्यक है। यहाँ साथ ही राय ये भी मानते हैं कि समाज की प्रगति का आधार या मानदंड व्यक्ति का विकास ही है। समाज का अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व के बिना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि व्यक्ति के विकास पर ही सामाजिक विकास संभव है, अतः व्यक्ति का कल्याण सामाजिक कल्याण है। अपनी दूसरी थीसिस में राय स्वतंत्रता एवं सत्य की चाह को मनुष्य के विकास की प्रेरणा के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य प्रकृति एवं वातावरण के अनियंत्रित दबाव से
ज्ञान के माध्यम से स्वतंत्र होना चाहता है। इसी आधार पर अपनी तीसरी थीसिस में वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता सर्वोच्च साध्य है। राय के 22 थीसिस में से चौथे को लेकर 11वें थीसिस तक मार्क्सवाद एवं उससे संबंध अन्य पक्षों तथा कुछ अन्य विचारधाराओं का खंडन है। मार्क्सवाद की आलोचना। राय प्रारंभ में मार्क्सवाद के प्रभाव में रहे, किंतु बाद में साम्यवादी शासन के रूप में उनके क्रियात्मक रूप को देखकर वे मार्क्सवाद से विमुख हो गए। नवमानववाद की व्याख्या के क्रम में वे मार्क्सवाद की आलोचना भी करते हैं। नंबर 1, तर्कशास्त्र की शब्दावली में वैचारिक रूप में वाद, प्रतिवाद एवं संवाद की द्वंद्वात्मक प्रणाली संभव है। हीगल की इस प्रणाली को मार्क्स एवं लेनिन ने गलत अर्थों में प्रयोग किया। द्वंद्वात्मक प्रणाली एक वैचारिक प्रक्रिया है जिसे वैचारिक क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। इसके आधार पर भौतिक जीवन के विविध चरणों एवं भौतिक स्थितियों की व्याख्या तर्कतः संभव नहीं है। मार्क्स के द्वंद्ववाद से असहमति। नंबर 2, राय इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन को एकांगी एवं एकपक्षीय मानते थे। इनके अनुसार इतिहास की आर्थिक व्याख्या भौतिकवाद की भ्रांतिपूर्ण व्याख्या का परिणाम है। इतिहास एक नियत प्रक्रिया है, परंतु इसके कारक घटक एक से अधिक है। मानवीय इच्छा ह्यूमन विल उनमें से एक है। यह सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति है। अतः घटनाओं को सदैव किसी आर्थिक संदर्भ से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इतिहास की आर्थिक व्याख्या से असहमति। नंबर 3, राय मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि न केवल दो ही वर्ग शासक शोषक और शोषित होते हैं और न ही ये मानते हैं कि मध्य वर्ग के समाप्त होने की संभावनाएं हैं। नंबर 4, मार्क्स के विपरीत राय का यह मानना है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत न तो पूंजीवाद के विकास का स्रोत है और न ही मजदूरों के शोषण का। इसको मार्क्स ने तोड़ मरोड़ कर विकट रूप से पेश किया है। नंबर 5, राय मार्क्स द्वारा स्वीकृत वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता और उसकी व्यापकता को स्वीकार नहीं करते। इनके अनुसार वर्ग संघर्ष के तत्व की तुलना में आपसी सहयोग, सामाजिक एकता और बंधन आदि के तत्व समाज के स्थायित्व एवं विकास में अधिक प्रमुख रहे हैं। नंबर 6, मार्क्सवाद जो शुरू में व्यक्तिवाद का समर्थक था, कालांतर में वह व्यक्तिवादी मान्यताओं को ध्वस्त करना शुरू कर देता है। यहाँ समूह की तुलना में व्यक्ति का महत्व कम है। राय मार्क्स की तरह समाज को प्राथमिकता देकर व्यक्ति को दूसरे स्थान पर नहीं रखना चाहते। नंबर 7, साम्यवाद में मानव स्वतंत्रता जिसे मूल तत्व का अपहरण कर लिया गया है। राय का यह मानना है कि जैसे आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र संभव नहीं है, वैसे ही बिना राजनीतिक लोकतंत्र के आर्थिक लोकतंत्र भी संभव नहीं है। यहाँ राय 12वें और 13वें थीसिस में संसदीय लोकतंत्र की भी आलोचना करते हैं। उनके अनुसार प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता संचालन का दायित्व आना ही सभी बुराइयों की जड़ है। वे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, अर्थात सत्ता वास्तव में प्रत्यक्षता जनता के ही हाथों में होनी चाहिए। राय 14वें से लेकर 22वें थीसिस तक सत्ता के विकेंद्रीकरण, उसमें जनता की सहभागिता इत्यादि की विवेचना करते हैं। एम एन रॉय के नव-मानववाद की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता रेडिकल ह्यूमनिज्म की प्रथम मान्यता है। यह वह सर्वश्रेष्ठ मूल है जिस पर अन्य मानवीय मूल्य आधारित हैं। नंबर 2, प्रोटैगोरस से भी आगे बढ़कर राय ने कहा कि मनुष्य ही मानव जाति का मूल है। यदि मनुष्य अपने में ही पूर्ण है, उसे किसी बाहरी या अति प्राकृतिक सत्ता ईश्वर का आश्रय लेने की न तो कोई आवश्यकता है और न ही उसका कोई औचित्य है। नंबर 3, मनुष्य समाज का आदर्श है, वही हर बात का मापदंड है। अस्तित्व एवं महत्व दोनों की दृष्टि से व्यक्ति समाज से पहले है। नंबर 4, व्यक्ति वास्तविक इकाई है, समाज में कोई इकाई नहीं है। विभिन्न अनुभव मनुष्य के होते हैं, समाज को नहीं। समाज व्यक्ति की भलाई के लिए। नंबर 5, स्वतंत्रता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, राज्य इसकी बलि नहीं चढ़ा सकता। राज्य के अनुसार मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्म सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। नंबर 6, यथार्थवादी भौतिकवाद में विश्वास जो विकासवाद के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में है। नंबर 7, मनुष्य मूल्यों एवं इतिहास का निर्माता है। नंबर 8, आज की लड़ाई संपत्ति एवं सत्ता के केंद्रीकरण से निर्मित तानाशाही एवं व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच है। नंबर 9, साधन की शुद्धता होनी चाहिए एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नंबर 10, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता हो एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण व्यक्तिगत स्तर तक हो। नंबर 11, संगठित प्रजातंत्र का विकास हो एवं सभी प्रकार की तानाशाही का अंत हो। नंबर 12, आर्थिक क्षेत्र का ध्येय आवश्यकतानुरूप उत्पादन होना चाहिए। नंबर 13, पूर्ण निर्धारण गलत है। नंबर 14, नैतिकता मानवीय स्वभाव का एक आवश्यक पहलू है। यह मनुष्य की बुद्धिमत्ता से जुड़ी है, किसी अलौकिक सत्ता से नहीं। राय के अनुसार मनुष्य विवेकशील होने के कारण स्वभाव से ही नैतिक है। विवेकशील व्यक्ति यह सोच सकता है कि जो बात मुझे अच्छी या बुरी लगती है, वह मुझ जैसे सभी व्यक्तियों को अच्छी या बुरी लगती होगी और तदनुसार ही मुझे औरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। यही नैतिकता का प्रारंभ है। इस प्रकार राय नैतिकता का स्रोत मानव स्वभाव में अर्थात उसमें विद्यमान विवेकशीलता में पाते हैं। जिस नैतिकता का स्रोत व्यक्ति के बाहर है, वह नैतिकता वास्तव में व्यक्ति पर थोपी हुई नैतिकता है। वह नैतिकता चाहे समाज द्वारा हो या ईश्वर द्वारा। ऐसी नैतिकता में आज्ञा पालन या नियम पालन का महत्व रहता है। यह स्वयं स्फूर्त नैतिकता नहीं है।
धर्म आधारित नैतिकता का स्वरूप केवल आदेशात्मक होता है, जहाँ तर्क या स्पष्टीकरण मान्य नहीं है, बल्कि श्रद्धा की बात की जाती है। ऐसे आदेश पालन की आदत से गुलामी की मनोवृत्ति पनपती है, विचारशील व्यक्तियों में बौद्धिक घुटन बढ़ती है, इससे मानवीय स्वतंत्रता पर आघात होता है। 15 व्याप्त क्रांति जो केवल आर्थिक नहीं होगी के लिए व्यापक स्तर पर योग्य सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए, अर्थात क्रांति की पूर्व शर्त ज्ञान या वैचारिक दर्शन हो। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एम एन रॉय का नव मानववाद जीवन के मूल्यों को सर्वोच्चता प्रदान करता है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्यायबद्धता, ज्ञान एवं सत्य की प्राप्ति संभव होती है। परंपरागत मानववाद एवं नव मानववाद में अंतर। प्रायः फ्रांसीसी विचारक कॉम्टे तक की विचारधारा को परंपरागत मानववाद कहा जाता है। बाद का मानववाद नव मानववाद कहलाता है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, फिर भी नंबर 1 परंपरागत मानववाद की अपेक्षा नव मानववाद अधिक संपन्न है और वैज्ञानिक विचारधारा से युक्त है। नंबर 2 परंपरागत मानववादियों ने जिन बातों को बिना किसी तार्किक आधार के स्वीकार किया था, उन बातों एवं स्थितियों को नव मानववाद में वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जैसे विकासवाद, जो पहले प्राक्कल्पना के रूप में था, अब वह वैज्ञानिक जगत में सिद्ध हो चुका है। मानवीय अज्ञान के कारण अनेक देवी देवताओं का अस्तित्व पहले अंधविश्वास से मिलिया जाता था, अब उनका कोई आधार नहीं है। इस रूप में स्पष्ट है कि नव मानववाद मानववाद का ही संशोधित वैज्ञानिक तथा विकसित रूप है। निष्कर्षतः मानववाद की सभी बातों को स्वीकारते हुए नव मानववाद उन बातों को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करता है, अनुभवों से आवश्यकता अनुरूप संशोधन भी करता है, कुछ नई बातें भी जोड़ता है, जिससे कि यह अधिक वैज्ञानिक संपन्न एवं परिष्कृत विचारधारा का रूप धारण कर लेता है। समीक्षा। वर्तमान समय में जब एक विश्व धर्म की बात सामने आ रही है, तो यह चर्चा का विषय हो सकता है कि क्या मानववाद को धर्म के रूप में मान्यता देते हुए तथा इसे एक विश्व धर्म का विकल्प माना जा सकता है। इस संदर्भ में हमें निर्णय लेने के लिए धर्म के दो रूपों को देखना होगा। नंबर 1 परंपरागत अर्थ। धर्म एक ऐसी प्रणाली के रूप में मान्य है जिसमें मनुष्य का संबंध ईश्वर या पारलौकिक जगत से स्थापित किया जा सकता है। पाश्चात्य अवधारणा। दूसरा वहीं दूसरे अर्थ में धर्म को एक अभिव्यक्ति के रूप में माना गया है, जिसमें मनुष्य की सृजनात्मक शक्तियाँ उच्चतम रूप में प्रकट होती हैं। परंपरागत अर्थों में धर्म को स्वीकारने पर मानववाद को धर्म के रूप में हम नहीं स्वीकार कर सकते, किंतु यदि धर्म के दूसरे अर्थ खोलें तो मानववाद निश्चित ही एक धर्म साबित होता है, जिसे विश्वव्यापी स्तर पर स्वीकारते हुए विभिन्न धर्मों के आपसी कलह एवं मतभेद के विकल्प के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इस मानववाद को हम इस कारण भी धर्म मान सकते हैं कि नंबर 1 ये मनुष्यों के बीच तर्कता भेद न मानते हुए सबकी समानता पर जोर देता है, जिसे पाना आधुनिक समाज का आदर्श है। नंबर 2 विज्ञान एवं इसकी समस्त मान्यताओं के सम्मुख भी मानववाद अपना अस्तित्व स्वरूप बचाते हुए उसके अनुरूप आचरण पर बल देता है। धन्यवाद।